महाराष्ट्र के बारामती उपचुनाव के नतीजों में दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने जीत हासिल कर ली है। सुनेत्रा पवार ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से ये चुनाव जीता है। हालांकि यहां पहले निर्विरोध चुनाव होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन करीब 23 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसकी वजह से यहां पर मतदान करवाने पड़े। आपको बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद यहां पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में उतरी थी। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से इस चुनाव की लड़ाई रही। इस चुनाव की जीत के बाद क्या कहा सुनेत्रा पवार ने और किस तरह से उन्होंने शरद पवार की तारीफ की है और अपने समर्थकों को क्या निर्देश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बारामती हमेशा से ही पवार परिवार का गढ़ रहा है। पहले यहां से शरद पवार, उसके बाद अजित पवार लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। लेकिन 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत हो गई थी, जिसके चलते यहां पर चुनाव हुए और यहां पर जब चुनाव का अनाउंसमेंट किया गया था तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। लेकिन 23 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने फॉर्म वापस नहीं लिए, जिसके बाद यहां पर मतदान करवाने पड़े। इस चुनाव में सुनेत्रा पवार के सामने कंट्रोवर्सी में रहने वाली करुणा मुंडे और बिग बॉस फेम अभिजीत बिचकुले चुनावी मैदान में थे। चुनाव के नतीजों में इन दोनों को ही नोटा से भी कम वोट मिला है। वहीं सुनेत्रा पवार को 2,18,000 के रिकॉर्ड वोट मिले हैं। ये जीत बारामती की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के बाद सुनेत्रा पवार ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। बारामती की जी जो इलेक्शन हुए हैं, खास करके बारामती जो है, उन्होंने दादा के प्रति जो विश्वास, जो उनका प्यार और वो दादा के प्रति संवेदना इस वोटिंग के द्वारा दी है, ऐसा मेरा मानना है। पश्चिम बंगाल और बाकी के 4 राज्य हैं, उनके भी नतीजे जो है वो आने वाले हैं। आंकड़े जो हमने देखे वो ये दर्शा रहे कि एनडीए की जीत जो है लगभग हर राज्य में तय है। कैसे देखें उसके परिणाम को? मैं सबसे पहले मोदी अपने पंतप्रधान मोदी जी को मैं अभिनंदन उनका करना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडिचेरी में एनडीए की सरकार आ रही है और लोगों के प्रति उनके लिए जो विश्वास है वो बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने एलिगेशन किए हैं इलेक्शन कमीशन पे और बाकी के जो वोटिंग हुई थी उनके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए। हर कोई अपने अपने जो लगता है वो तो बोलेगा ही। सुनेत्रा पवार ने इसके अलावा अपने सभी कार्यकर्ताओं को जश्न नहीं मनाने के निर्देश दिए हैं। सुनेत्रा पवार ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि बारामती विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज घोषित किए गए। ऐसे में आप सभी ने अपने मतों के माध्यम से जो विश्वास दिखाया, उसे मैं पूज्य अजित दादा की पवित्र स्मृति को समर्पित करती हूँ। आज इस परिणाम की घोषणा के साथ ही पूज्य दादा की स्मृतियां प्रकाशमान हो उठी हैं और हम सभी भावुक हैं। मैं दादा से प्रेम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस विजय के उपलक्ष्य में कोई भी जुलूस ना निकाले और ना ही गुलाल फेंके। आइए हम संयम बरतें और दादा के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करें। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि मैं बारामती के सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे दादा के सपनों की बारामती को साकार करने का अवसर दिया। ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है दृढ़ संकल्प की, संघर्ष की और एक नई बारामती की। शरद पवार और सुप्रिया सुले पर क्या बोली सुनेत्रा पवार, ये भी आपको बता देते हैं। सुनेत्रा पवार ने अपने कार्यकर्ताओं की ही नहीं तारीफ की है, बल्कि उन्होंने चाचा शरद पवार और सुप्रिया सुले की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने शुरुआत में ही कहा था कि वे कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जो मुझे समर्थन मिला वो मेरे परिवार का ही समर्थन है। अब तक सुप्रिया सुले और पवार फैमिली ने जिस तरह से काम किया, विश्वास और सेवा दी, उसे आगे बढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो इस तरह से इस जीत पर, इस बम्पर जीत पर सुनेत्रा पवार का बयान सामने आया है और सुनेत्रा पवार ने अपनी इस जीत को अजीत दादा को समर्पित की है।